जनता का जो जन समर्थन मिल रहा है ये मेरा भाग्य नहीं सौभाग्य है। जिस तरह से एक तानाशाही का माहौल ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में, उससे हम निजात दिलाएंगे। तो जनता तो झोंपड़ी वाले के साथ है, महल वाले के साथ नहीं है। भरत सिंह कुशवाहा यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं, अभी शिवराज सरकार में मंत्री हैं। आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं उनको? मैं तो ये मानता हूँ भरत सिंह कुशवाहा ही सिर्फ एक बार विधायक रहे हैं, दूसरी बार जो विधायक बने वो बेईमानी से विधायक बने। भरत सिंह वर्सेस जनता। बीजेपी आरोप लगाती है कि कमलनाथ कर्ज माफी नहीं कर पाए। यदि आपसे किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये बात कही है तो उसको हमारे सामने लाए, हम उस बात का जवाब देंगे। कमल पटेल जी, उन्होंने ये बात स्वीकारी थी कि हमारा खुद का कर्जा माफ हुआ है। ये जनता बदलाव के मूड में। प्रदेश तक की टीम ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में है और इस वक्त हमारे साथ में यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार साहब सिंह गुर्जर साहब हैं। तो उनसे बात करते हैं कि उनकी कैसी चुनावी तैयारी चल रही है, क्या वो विरोधियों को लेकर रणनीति बना रहे हैं। गुर्जर साहब, प्रदेश तक पे आपका स्वागत। थैंक यू सर, कैसी चुनावी तैयारी चल रही है आप खुद देख रहे हैं कि चुनाव की कैसी तैयारी है। जनता का जो जन समर्थन मिल रहा है ये मेरा भाग्य नहीं सौभाग्य है। सबका स्नेह प्रेम आशीर्वाद मेरे साथ है और निश्चित तौर पर ये जनता बदलाव के मूड में और ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा 14 में इस बार बदलाव निश्चित होगा। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं सर? मुद्दे बहुत है। जहाँ तक हम मुद्दों की बात करें तो चुनाव हम मुद्दों पर लड़ रहे हैं। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में अभी तक जो विकास नहीं हुए हैं उन विकास के मुद्दों को आगे लेके हम जा रहे हैं। चाहे वो रोड की बात हो, पानी की बात हो, चाहे लाइट की बात हो, चाहे उनकी मूलभूत सुविधाओं की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, ऐसे कई अन्य मुद्दे हैं इनको लेके हम विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। जो अभी तक विकास कार्य नहीं हुए हैं उन विकास कार्यों को कराने का काम करेंगे और जनता का सम्मान करेंगे। जिस तरह से एक तानाशाही का माहौल ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में, उससे हम निजात दिलाएंगे। आज 36 बिरादरी के भाई मेरे साथ हैं। आज इसी चीज़ से प्रताड़ित हैं, वो परेशान हैं कि भरत सिंह कुशवाहा जो मंत्री हैं उन्होंने ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की क्षेत्र की जनता को परेशान कर रखा है। सबको कानून का, थाने का भय दिखाकर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। ये जनता डरने वाली और झुकने वाली नहीं। इस बार निश्चित तौर पर ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में बदलाव होगा। भरत सिंह कुशवाहा यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं, अभी शिवराज सरकार में मंत्री हैं। आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं उनको? मैं तो ये मानता हूँ भरत सिंह कुशवाहा ही सिर्फ एक बार विधायक रहे हैं, दूसरी बार जो विधायक बने वो बेईमानी से विधायक बने। पहले भी 2018 में इन सब ने मुझे चुनाव जिताने का काम किया था। आज भी मेरे साथ इनका स्नेह प्रेम आशीर्वाद है। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता ने पिछला चुनाव जिताया पर टेबल पर हराने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था। आज उसी बदले को लेने के लिए 36 बिरादरी के भाई मेरे साथ हैं। पिछले बार का मार्जिन बहुत कम था सर यहाँ पर, और इस बार आपके साथ में कांग्रेस का सिंबल भी है, तो आप इसे कितना पॉजिटिव मानते हैं अपने लिए चुनाव के लिहाज से? भरत सिंह वर्सेस जनता, जब चुनाव इस बीच में हो रहा है तो मार्जिन बहुत आगे होगा। यानी एंटी इनकम्बेंसी का असर है लोगों में, यानी नाराज हैं सरकार से लोग? बिल्कुल निश्चित तौर पर नाराज हैं। चाहे वो प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार हो, चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार हो। आज प्रदेश और देश में जो तानाशाही का माहौल है, जनता के साथ जो अनदेखा किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उस बात से जनता पूरी तरह जागरूक हो चुकी है। और जनता को पता है जिस तरह से बेरोजगारी है, महंगाई है, इससे लोग प्रताड़ित हैं और परेशान हैं। तो इस बार वो कांग्रेस को वोट देंगे। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र दिए हैं, उन वचन पत्र को जब जनता के बीच में हम लेके जाते हैं तो जनता इस बात से खुश होती है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ घोषणा करते आए हैं। वो आदरणीय कमलनाथ जी ने वचन दिया था 2018 में, वो भी पूरा करने का काम किया था। इस बार भी जो वचन दिया है वो भी पूरा करेंगे और प्रदेश की जनता को आदरणीय कमलनाथ जी पर विश्वास और भरोसा है। बीजेपी आरोप लगाती है कि कमलनाथ कर्ज माफी नहीं कर पाए। आप ग्रामीण क्षेत्र से लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, क्या आप लोगों को समझा पाएंगे कि हाँ कर्ज माफी हुई थी कमलनाथ सरकार में? यदि आपसे किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये बात कही है तो उसको हमारे सामने लाए, हम उस बात का जवाब देंगे। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया था आदरणीय कमलनाथ जी ने, और उनके ही खुद के मंत्री
कमल पटेल जी, उन्होंने ये बात स्वीकारी थी कि हमारा खुद का कर्जा माफ़ हुआ है। अब इससे बड़ा सबूत हम क्या देंगे। इस बार भरत सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि उनके साथ में महल उनके साथ में है, नरेंद्र सिंह तोमर उनके साथ में है। आपको किसका साथ मिल रहा है? महल की बात करें और नरेंद्र सिंह जी बड़े नेता की बात करें तो जनता तो झोंपड़ी वाले के साथ है, महल वाले के साथ नहीं है। मैं सिर्फ किसान का बेटा हूँ और किसान के बेटे के साथ 36 बिरादरी और जनता पूरी साथ है। किसानों को लेके बड़ी समस्या रहती है सर, बिजली मिल नहीं पाती है, कर्ज माफ़ी को लेके सवाल उठते रहते हैं। तो इस बार क्या कमलनाथ सरकार आएगी तो किसानों के लिए काम किया जाएगा? आपका जवाब है, आपका ही सवाल है। जिस तरह से जो आप बता रहे हैं, कर्ज माफ़ी की बात हो चाहे विकास की बात हो, जनता में इस बात का आक्रोश है, निश्चित तौर पर आक्रोश है। जो आप कह रहे हो वही बात सच है, इसको हम मानते हैं और इन्हीं मुद्दों को लेके हम आगे चल रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और निश्चित तौर पर जनता की जो आशा उम्मीद है उस पर खरा उतरने का काम हम करेंगे। एंटी इनकम्बेंसी का असर है सर, तो इसको भुनाने के लिए आपकी कोई खास रणनीति, कोई ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है कि किस तरीके से लोगों को ये बात पहुँचाई जाए कि एंटी इनकम्बेंसी का असर है? एंटी इनकम्बेंसी की जहाँ तक बात है, जनता के बीच में हम जाते हैं, हमें मालूम है जनता का दुख दर्द क्या है, जनता की परेशानी क्या है। इन परेशानियों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। जनता चाहती है कि जिन परेशानियों से हम जूझ रहे हैं वो काम हमारे पूरे होने चाहिए। यही सबसे अच्छी बात और मजबूत बात होती है। जनता का जब विकास होता है, जनता का सम्मान होता है, जनता हमेशा उस पार्टी का समर्थन करती है। आप लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, तो इस बार यानी आपको माहौल लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बन रही है इस बार? आपको ये बात किसने कही थी? मैं ग्रामीण विधानसभा में रहता हूँ, बताया किसी ने आपको? आप सक्रिय रहते हैं, ये मैंने पढ़ा है, लोगों से बात की है। हम लोग जो यहाँ पे रिव्यू ले रहे हैं, जनता के बीच हम जाते हैं, लगातार बने हुए हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि आप सक्रिय हैं यहाँ पर। यदि यही बात मैं आपको बोलता, मेरी बात को आप झूठ समझते। अच्छा हुआ कि आपने मुझे बता दिया। मैं जनता के बीच में रहता हूँ और ये सच बात है, इसलिए आज जन समर्थन आप देख रहे हैं, ये लोग सब खड़े हुए हैं, जिसमें सिर्फ एक बिरादरी के भाई नहीं है, 36 बिरादरी के भाई मेरे साथ हैं। और यही असली खूबसूरती होती है आज के लोकतंत्र की, जो जनता के बीच में रहता है, जनता उसे पसंद करती है। केदार कंसाना छोड़ गए हैं, वो अब साथ नहीं है, तो क्या आपको लग रहा है कि इससे कोई नुकसान हो सकता है? वो मेरा छोटा भाई है, अभी किसी पार्टी का उसने दामन नहीं थामा है, तो ये हमारे घर का मसला है और निश्चित तौर पर हम उसको निपटा लेंगे। लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि चुनाव तो मैं लड़ूंगा। ये बात है, हमारे विरोधी लोग कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि उसे चुनाव लड़ना होता, किसी पार्टी का दामन थामना होता तो अभी तक थाम नहीं लेते। इसी बात से आप अंदाज लगाओ कि मेरा भाई मेरे घर है, मेरे दिल में है, मैं उसको बिठा लूँगा। तो ये हैं साहब सिंह गुर्जर, जो साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने जो क्षेत्र में लगातार सक्रियता बनाए रखी है, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और इस बार एंटी इनकम्बेंसी का असर भी उनको चुनाव में नज़र आ रहा है, तो उनकी जीत तय है। कैमरामैन ललित के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, ग्वालियर। जनता का जो जन समर्थन मिल रहा है, ये मेरा भाग्य नहीं सौभाग्य है। जिस तरह से एक तानाशाही का माहौल ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में, उससे हम निजात दिलाएंगे। तो जनता तो झोंपड़ी वाले के साथ है, महल वाले के साथ नहीं है। भरत सिंह कुशवाहा यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं, अभी शिवराज सरकार में मंत्री है। आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं उनको? मैं तो ये मानता हूँ भरत सिंह कुशवाहा ही सिर्फ एक बार विधायक रहे हैं, दूसरी बार जो विधायक बने वो बेईमानी से विधायक बने। भरत सिंह वर्सेस जनता। बीजेपी आरोप लगाती है कि कमलनाथ कर्ज माफी नहीं कर पाए। यदि आपसे किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये बात कही है तो उसको हमारे सामने लाए, हम उस बात का जवाब दें। कमल पटेल जी, उन्होंने ये बात स्वीकारी थी कि हमारा खुद का कर्जा माफ़ हुआ है। ये जनता बदलाव के मूड में